जेडीयू नेता अजय सिंह ने कहा कि सिवान के सांसद कविता सिंह सिवान के विकास के लिए पूरी तरह से तत्पर हैं। अपने 3 साल के कार्यकाल के दौरान उन्होंने शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में काफी बेहतरीन कार्य किए हैं। साथ ही साथ सिवान में सड़कों का जाल बिछ चुका है और आने वाले 2 सालों में और भी तेजी से विकास होगा। साथ ही उन्होंने भी कहा कि कुछ लोगों को सिवान में विकास नहीं दिखता है, जबकि उन्हें देखने की जरूरत है। आइए सुनते हैं जेडीयू नेता अजय सिंह ने क्या कहा। 3 साल में हमें लग रहा है जो लोगों ने 15 साल में नहीं किया वो 3 साल में विकास हुआ है। और विकास के बारे में विस्तार से हम बता देना चाहते हैं कि सिवान में के मैरवा में 500 बेड का हॉस्पिटल और कॉलेज, मेडिकल कॉलेज बन रहा है, जिसके पूरी जोर शोर से कार्य शुरू है। सिवान में इंजीनियरिंग कॉलेज बन करके तैयार है, महज 2 साल के अंदर अब बच्चों को दिया जाएगा पढ़ने के लिए। भव्य है, उस पर भी कभी नज़र मीडिया के लोगों को जाना चाहिए। ITI कॉलेज तीतिरा बंगरा के चौर में भव्य ITI कॉलेज बना है। शिक्षा के बिना कोई विकास संभव नहीं। हम लोगों ने शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए, मजबूत करने के लिए यह कार्य प्रारंभ करवाए हैं। पॉलिटेक्निक कॉलेज सिसवन के मेहंदार के बगल में बन करके तैयार है, उसमें पढ़ाई भी चल रही है। उजाय में 2 ITI कॉलेज अब बन करके तैयार है, एक महिला और एक पुरुष। रगड़गंज, दरौदा के रगड़गंज में वहाँ ANM JNM सरकारी कॉलेज बन करके तैयार है, उसमें पढ़ाई चल रही है। और आपको मैं बता दूं कि सिवान में बहुत सारे कर्पूरी छात्रावास बनने जा रहा है। पचरुखी में मॉडल थाना भी बनने जा रहा है पचरुखी में। इस तरह के सारे कार्य हो रहे हैं। यहाँ आप देखे होंगे कि जजों के रहने के लिए आवास नहीं था, जज के आवास बन करके उद्घाटन हो गया, उसमें अब लोग रह रहे हैं। हमारे जज भी अब छत में, अच्छे छत में रह रहे हैं। डैट की बिल्डिंग, बड़ी भव्य बिल्डिंग बन करके तैयार होकर के उद्घाटन हो गई, दे दिया गया। और मालवीय चौक के बगल बड़ी बड़ी 2 पानी टंकियाँ बन करके तैयार हो गया, और जो पानी दे रही है लोगों को। सिवान शहर के नगर की बात कर रहा है, प्रधानमंत्री जल योजना के तहत वो बना है। इस तरह के सिवान की सड़कें जो है, आपके देख लीजिए, सदर अस्पताल जो है चिर परिचित मांग था। 34 करोड़ के लागत से मॉडल सदर अस्पताल बनने जा रहा है, जो सदियों से किसी ने नहीं बनाया, आज़ादी के बाद नहीं बना, जो बनने जा रहा है। सिवान की सड़कें की हाल जो थी आप देखे होंगे, राजेंद्र पथ की, जो देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर जो सड़क था, वो बन करके आज चकाचक तैयार है। सिवान से जो मुख्यालय को, प्रखंड मुख्यालयों को जो सड़क जोड़ती है, सिवान से सिसवन हो, सिवान से रघुनाथपुर हो, सिवान से मेहरौना हो, मैरवा से नौतन हो, सिवान से बड़हरिया हो, चाहे बाईपास हो, सिवान के छपरा से और गोपालगंज के जोड़ने वाला बाईपास हो, ये सारी सड़कें बन करके तैयार है, लोगों को सुपुर्द कर दिया गया है, जिस पर लोग चल रहे हैं। और भावी योजनाएं भी सिवान में राम जानकी पथ जो है बनने जा रहा है, ये स्वीकृत है। उसके बाद गुठनी से लेकर के माझी वाला रोड, वो भी स्वीकृत हो गया, वो भी चौड़ीकरण होने जा रहा है, बनने जा रहा है। फिर मैरवा से लेकर के दरौली तक के रोड का टेंडर हो चुका है, वो भी बनने जा रहा है। फिर आपको बदली मोड़ से जो है एक रोड गोपालगंज का जोड़ने वाला रोड फर्स्ट क्लास के बन रहा है। तीतिरा से नौतन वाला रोड, जिसमें कार्य प्रारंभ है। ये सारे कार्य विकास के हो रहे हैं। और 1500 रोड जो ग्रामीण सड़कें हैं, जो हमारे भारत सरकार और बिहार सरकार के संयुक्त धन से बन रहा है, जो नाबार्ड से बन रहा है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सड़क योजना से बन रहा है, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री टोला संपर्क योजना से
1500 सड़कों को सिवान में टेंडर हो गया और काम अनाधुन लगा हुआ है। अगला योजना अभी हम लोगों ने कम से कम हजारों सड़कों का अनुशंसा किया है। 1000 सड़क का अनुशंसा, जो किसी वजह से कोई टोला छूट गया है, जो अभी तक पिच सड़क से नहीं जुड़ पाया है, उस टोला को जोड़ने के लिए हम लोगों ने अनुशंसा किया है और सबको पोर्टल पर चढ़ाया है हम लोगों ने, और उसको बारी बारी से उस कार्य को भी पूरा करेंगे। सभी गांवों को पिच सड़क से जोड़ने का कार्य हो गया, अब सभी टोलों को पिच सड़क से जोड़ेंगे। सभी गांवों को बिजली दे दिए और सभी अब खेतों को बिजली पर काम चल रही है। सारे खेतों को बिजली दी जाएगी किसानों के लिए, और किसानों के जो गंडक नहर पक्कीकरण की बात चल रही थी वो भी अब कार्य पूरा के कगार पर है। सब कार्य पूरा होने वाला है। विकास की गंगा बह रही है। जो 50 साल में विकास सिवान में नहीं हुआ है, 105 साल में विकास हो रहा है। आप देखिए और आप लोग भी जनता को बताइए। कभी मेडिकल कॉलेज दिखाइए, कभी इंजीनियरिंग कॉलेज दिखाइए, कभी हॉस्पिटल दिखाइए, कभी पॉलिटेक्निक दिखाइए, कभी आप ITI कॉलेज को भी दिखाइए। ITI इतना भव्य बनकर तैयार है, एक दिन में मीडिया में नहीं आया होगा। इंजीनियरिंग कॉलेज बन करके तैयार है, एक दिन में मीडिया में नहीं आता है। इस तरह बिल्डिंगों को दिखाइए लोगों को, लोग समझे। वही खंडहर इंडोर स्टेडियम, खंडहर जो है राजेंद्र स्टेडियम की बात होती है, अपने इंजीनियरिंग कॉलेज की बात होती है, अपने आयुर्वेद कॉलेज की बात होती है। आयुर्वेद कॉलेज तो सदियों से चल रहा है, यूनानी कॉलेज सदियों से चल रहा है। यहाँ तो जो है अपना इंजीनियरिंग कॉलेज, अपना प्राइवेट कोई कॉलेज खुल रहे तो अपनी धंधा है, चला रहे। लेकिन हम लोगों ने सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार और बिहार सरकार के दोनों सरकारों से, हमारी दोनों सरकार है, हम सबों की दोनों सरकार है, केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट, दोनों सरकार जो विकास कर रही हैं। देखिए, मुखिया लोगों की बजट देख लीजिए, जिला परिषद की बजट देख लीजिए, आप पंचायत समिति का बजट देख लीजिए। हम उनका बजट हम लोगों ने बढ़ाया है और उससे विकास करवा रहे हैं। नगर पंचायत का देखिए बजट, सिवान में आप देखें, लोग कह रहा है विकास नहीं हो रहा है। 12 नगर पंचायत बनवाए हम लोग, हमारी सरकार ने 12 नगर पंचायत बनाई है और नगर परिषद को बढ़ाई है। सिवान नगर परिषद को बढ़ाई है, मैरवा नगर पंचायत को भी बढ़ाया गया है। इस तरह के विकास कर रहे हैं हम लोग। 100 से ऊपर रफ्तार है विकास का। अगर ये विकास किसी को नहीं देखे तो उनको नहीं देखे, भगवान कभी उनको न देखें। लेकिन सोशल मीडिया पूर्व सांसद और आपके बीच काफी वार चल रहा है। नहीं, हमारे पूर्व सांसद से कोई विवाद नहीं है। पूर्व सांसद जी ने विकास करवाया है, उनके जो अपनी जो ज्ञान थी, उनके जो क्षमता थी, उसके अनुसार उन्होंने भी विकास करवाया है। ऐसा नहीं कि पूर्व सांसद जी हमारे विकास नहीं करवाए हैं, पूर्व सांसद जी भी विकास कराए। वो भी हमारे NDA सरकार के विकास है, NDA गवर्नमेंट का ही विकास है, और हम लोग भी जो करवा रहे हैं NDA गवर्नमेंट का विकास हो रहा है। यहाँ दूसरा किसी का गवर्नमेंट थोड़े है जो विकास करेगा। हम लोगों की सरकार बिहार में है, हम लोगों की सरकार देश में है, और दोनों सरकारें मिलकर के विकास की गंगा बहा रही है। अगर कोई विधायक भी कहता है जो हम विकास करा रहे हैं, वो भी हमारी ही सरकार की विकास है। वो कहां से ला रहे हैं? किसी को कब्र से निकाल कर तब नहीं लाया है ना विकास कराने के लिए। ये विकास जो हो रही है, ये बिहार सरकार और भारत सरकार की विकास हो रही है। तीसरा किसी का विकास नहीं है, ये हमारी ही दोनों सरकारों की विकास है। यानी पूर्व सांसद से कोई विवाद नहीं है? नहीं, कोई विवाद नहीं है। उनकी अपनी सोच है, जैसे बोलते हैं करते हैं। लेकिन पूर्व सांसद से हमारी कोई विवाद नहीं है। पूर्व सांसद जी ने जो विकास करवाया है वो दिख रहा है, और वो भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं, क्योंकि उनको भी तो यहाँ की जनता NDA की लोगों ने उनको सांसद बनाया था, और विकास कराए हैं, वो भी कराए हैं। ऐसी नहीं कि वो नहीं कराए हैं।